चलिए मेरे साथ बोलिए वासुदेव जनार्दनम। प्रिय आत्मजन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला, ज्योतिष में और तुम में फिर आपके साथ हूँ। प्रिय मित्रगण, इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। प्रिय मित्रगण, प्रथम भाग में हमने लग्नेश से बनने वाले कुछ विशिष्ट धन योग आपसे कहे। आज हम धनेश से बनने वाले कुछ विशिष्ट धन योग आपसे कहेंगे। आप इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट्स में पूछेंगे। वैसे मैंने जो है पिछले कई भागों में आपको बताने की कोशिश की है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में जहाँ पर नंबर 1 है मेष राशि होगी और लग्नेश जो है वो मंगल होगा। यानी प्रथम भाग में मेष है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे धन स्थान होगा, धन भाव होगा। इस भाव से हम धन की गणना करते हैं। इसमें नंबर 2 लिखा है। ये जो नंबर 2 है ये शुक्र की राशि है। और यदि आपकी मेष लग्न है या आपकी लग्न कुछ भी हो सकती है तो धनेश कोई भी ग्रह हो सकता है। वो उस स्थान में धन भाव में, भाव नंबर 2 में, जहाँ पे ये 2 लिखा है उस भाव नंबर 2 में वो आपका धन भाव है। धन भाव में मित्रगण पर हमेशा याद रखें, धन भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की उपस्थिति हो, पाया जाना हो, युति हो या धन भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह हों, ये किसी भी कुंडली में विशिष्ट धन योग उपार्जित करने में, धन योग बनाने में, धन को प्राप्त करने में सरलता और सहजता से बनने वाले कुछ विशिष्ट योग हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में ये योग हैं तो निश्चित तौर पर आप बड़े धनवान होंगे। आप धन और मान के साथ, कुटुंब के साथ, समाज के साथ लोकप्रिय हों। आपकी कुंडली में ये योग निश्चित तौर पर दूसरों के लिए काम आ सके, आप समाज के सहायक हो सकें। समाज में हम कैसे अपने योगदान को दे सकें, ये मुख्य तथ्य है। ज्योतिष का आधार यही है कि यदि हमारे पास धन है तो हम उस धन का सद्मार्ग में, उत्तम मार्ग में कैसे व्यय करें ताकि वो समाज के काम आ सके और उस धन से हम और अतिरिक्त धन का उपार्जन कर सकें। प्रिय मित्रगण, ये धन का व्यापार है। धन से धन को उत्पन्न करने की कला वो यदि आप में है तब आप सम्मानित भी होते हैं, मानित भी होते हैं, पूजित भी होते हैं। समाज में आप चाहे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, सम्मानित होते हैं। मित्रगण, धन भाव में जो भी राशि हो इसको आप मुख्य तौर पर धन भाव में, जैसे वृषभ राशि है, लग्नेश मंगल है, धनेश शुक्र है। अब ये शुक्र जो है धनेश आपकी जन्म कुंडली में कहा जाएगा। धनेश यदि शुक्र है तो उत्तम है। अब ऐसी कुंडली में मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में दोनों धनेश के दोनों तरफ यानी लग्न में और तृतीय भाव में यदि शुभ ग्रह हैं और ऐसे शुभ ग्रह किसी शुभ ग्रह से देखे जाते हों तो ये वाला योग जो है पूर्व काल में, सनातन काल में, पुराने काल में इसको लक्षाधिपति योग कहा जाता था। या ऐसा कहा जाता था ऐसा व्यक्ति 1 लाख यानी लाख रुपए का मालिक होगा। अब इस ज़माने में लाख रुपए की वैल्यू ऐसी नहीं है तो आप उसको अरब मान लें या कम से कम करोड़पति मान लें, इतना तो वो जो है वो आपके पास हो, वो धन, ऐसे योग, ऐसे विशिष्ट धन योग आपकी कुंडली में बनते हैं। प्रिय मित्रगण, मैं चाहता हूं कि इस वाले भाग को और सरल कर दिया जाए। तो कैसे हम एक सूत्र मात्र से धन योग के संबंध में जान सकते हैं। याद रखेंगे मित्रगण, इस चार्ट को आप देखें, समझ लें, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लें। ये जो चार्ट है मेष लग्न का चार्ट है। अब इस चार्ट में लग्नेश मंगल है। हमने लग्नेश से बनने वाले विशिष्ट धन योग आपको कहे, आपने लाइक थोड़ा सा कम किया, कमेंट्स भी थोड़े कम किए। तो मित्रगण ध्यान रखेंगे, मैं चाहता हूं कि आपके लाइक्स आएँ और कमेंट्स आएँ, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लाइक और कमेंट्स जरूर करेंगे। धनेश के संबंध में आज धन से बनने वाले, जो धनेश से बनने वाले 6 विशिष्ट धन योग हैं वो मैं आपसे कहूँगा और उसका केवल एक सूत्र है। धनेश यानी नंबर 2, आप 2 नंबर ऊपर लिख लें और
उसके साथ आप शुक्र लिख सकते हैं। या आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए 9 नंबर है तो धनुष वहाँ पे बृहस्पति होंगे, 5 नंबर है तो धनुष आपके सूर्य होंगे, 8 नंबर है धनुष आपके मंगल होंगे। तो ऐसे जो भी ग्रह धन स्थान में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह धनुष कहा जाएगा। अब ऐसा धनुष यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश के साथ हो 1, चतुर्थेश के साथ हो 2, चतुर्थेश यानी चंद्रमा, इस कुंडली में चंद्रमा चतुर्थेश होगा, चंद्रमा की और शुक्र की युति मान लीजिए आपकी कुंडली में है तो ये दूसरे प्रकार का धन योग है। तीसरे प्रकार के धन योग में धनेश की और पंचमेश की युति अगर आपकी कुंडली में है तो ये धन योग है। फिर आपकी कुंडली में 9, 10 और 11 यानी भाग्येश की, कर्मेश की और लाभेश की युति ये आपकी कुंडली में है तो ये विशिष्ट धन योग है। प्रिय मित्रगण ध्यान से सुनेंगे। धनेश का मंगल से संबंध हो यानी शुक्र मंगल एक कुंडली में आपकी इस कुंडली में मेष लग्न की कुंडली में शुक्र और मंगल साथ हों, शुक्र और चंद्र साथ हों, शुक्र और सूर्य साथ हों, शुक्र और गुरु साथ हों, शुक्र और शनि साथ हों, क्योंकि दशमेश और एकादशेश मेष लग्न में शनि ही है। अब इन ग्रहों के साथ युति यदि केंद्र में है 1, 4, 5, 7 में उतनी उत्तम नहीं है, पर चूँकि शुक्र सप्तमेश हैं तो दोष कारक नहीं है। अब नवमेश में, दशमेश या एकादश भाव में यदि इन ग्रहों की युति पाई जाती है तो ये विशिष्ट धन योग है। प्रसन्न चित्त हो जाएं, भगवान को धन्यवाद दें और ध्यान रखें मित्रगण, नवमांश कुंडली में आप देख लें ग्रह योग कैसे हैं आपके। नवमांश कुंडली के बल अनुसार और षोडश वर्ग में उस ग्रह को कितने बल प्राप्त हैं, उस ग्रह के बल अनुसार आप जीविका उपार्जन में, धन मार्ग की खोजने में आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से मिलें। आप चाहे तो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यथोचित आपकी मदद करूंगा। मित्रगण ये योग यदि आपकी कुंडली में है तो आपकी कुंडली विशिष्ट है। आप व्यापार के मार्ग से उत्तम धन को संग्रह कर पाने में सक्षम हैं और आपका धन देश के, समाज के, विश्व के काम आ सके। आप दीन जन, अपंग, बेसहारा रोगी लोगों की मदद कर सकें, मैं ऐसा चाहता हूँ। प्रिय मित्रगण आप उत्तम मार्ग से धन कमाएं, इसके लिए आपको बढ़िया होता है कि आप कोई गुरु से पूछ लें, आप कोई अच्छे ज्योतिर्विद से पूछ लें तो वो आपका सहायक होगा। आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं। इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं लेता आपसे, आपकी केवल एक लाइक, एक शेयर या कमेंट्स से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसमें आप कंजूसी ना करें, आप ध्यान से कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहेंगे। ऐसा आप करेंगे तो फिर मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए अच्छे भाग बनाऊंगा। देखिए मित्रगण, आपका और मेरा जो मित्र का संबंध है, मैं ज्योतिष मित्रम के माध्यम से, या ज्योतिष मित्र मुझे लोग कहते हैं, तो जैसे एक परिवार में डॉक्टर मित्र होता है, वकील मित्र होता है, वैसे ही मैं आपके परिवार का ज्योतिष मित्र हूँ। तो मैं चाहता हूं कि आप ये मित्रता जो है वो एक लंबी दूरी तक जाए। मैं आपसे जुड़ा रहूं, आप मुझसे जुड़े रहें, इसके लिए आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स मेरे लिए एक मतलब संजीवनी बूटी का काम करते हैं। मित्रगण मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, इसको आप अपनाएंगे। आप धनेश जो भी आपकी कुंडली में हो उसको नंबर, जैसे मान लीजिए मेष लग्न में धनेश शुक्र है तो वहाँ नंबर 2 लिख लें। फिर शुक्र के बनने वाले संबंध चतुर्थेश से, पंचमेश से यदि हैं, पंचम के बाद नवम, दशम, एकादश इन भावों के स्वामियों से हैं तो ये धन यानी धनेश से बनने वाले विशिष्ट धन योग हैं। तो 2/14, 59, 10, 11 ये सूत्र है। आप इस सूत्र को अपना लें या इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद कर लें, 2/14, 59, 10, 11। इन भावेशों के साथ धनेश की युति पाई जाना उत्तम धन योग है। तो ये मैं चाहता हूँ ज्योतिष आप सीखते भी चलें और आप अपनी कुंडली को आप सामने रख लें, फिर इन योगों को उठा के आप देखें। आपकी कुंडली में मान लीजिए लग्नेश जो है वो बृहस्पति है। अब बृहस्पति लग्नेश है तो धनेश आपका नैसर्गिक तौर पे शनि ही होगा।
तो आप धनेश उसको मानते हुए धनेश से बनने वाले इन ग्रहों के यानी धनेश के बाद जो है वो इन मैंने जो सूत्र कहा आपसे 14, 59, 10, 11 इस सूत्र का प्रयोग करें और जान लें आपकी कुंडली में धन योग है। फिर आपकी इनमें से जैसे कि दशमेश या नवमेश इन ग्रहों की जैसी वृत्ति हो वैसे जीविका उपार्जन में धन के मार्गों को प्राप्त कर सकते हैं, मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रगण, ये आखिरी बार मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ जुड़े रहेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि कई लोगों तक एक भाग पहुँचे। मैं ज्योतिष करने के साथ ज्योतिष सिखाना भी चाहता हूँ और मैं आपका सहायक हूँ, तो मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद, आभार। वासुदेव जनार्दनम।